इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वाला मेरा होल लगा हुआ, ये फेस है मेरा मान लो, और ये वाला होल है, मतलब यहाँ पे सॉलिड कोल है, ये पूरा का पूरा कोल क्या है मेरा सॉलिड है, ठीक है। आप लोग ये जानना चाह रहे हो स्पेशली कि सर इसमें डालेंगे कैसे, क्या होता है इसके अंदर, चार्जिंग कैसे करते हैं, इस ऑपरेशन को जानना चाह रहे हो। देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, आपके पास था एक एक्सप्लोसिव था, 2 एक्सप्लोसिव था, है ना, इस तरह से आपका 3 एक्सप्लोसिव का एक गांठ बांधा हुआ था, एक गुच्छा में 3 एक्सप्लोसिव था जो कि आपस में बंधे हुए थे। सबसे पहले इस गिट्ठा को खोलोगे, है ना, खोलोगे जैसे ही तो आपका 3 एक्सप्लोसिव अलग अलग मिलेगा, 2 एक्सप्लोसिव अलग मिलेगा और एक एक्सप्लोसिव मिलेगा आपको डिटोनेटर लगा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है कि आपको डायरेक्ट इनिशिएशन करना या इनवर्स इनिशिएशन करना है, पहले से डिसाइड, मतलब मैनेजर साहब ना आपको शुरू से बता देते हैं। तो आपको मैं समझा देता हूं कहां क्या करना होता है। जैसे मान लो कोयला का अगर फेस है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कोयला में, हम लोग इनवर्स इनिशिएशन ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर मान लो सॉलिड ब्लास्टिंग करना जहां पे फ्री फेस है ही नहीं, किसी तरह कोई फ्री फेस नहीं है, हार्ड रॉक है, तो हम लोग डायरेक्ट इनिशिएशन करते हैं। नहीं तो कोयला में 99% हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स इनिशिएशन करते हैं। तो इनवर्स इनिशिएशन करना है, तो इनवर्स इनिशिएशन में प्राइम कार्टेज क्या होता है, प्राइम कार्टेज उसमें कहां डालते हैं हम लोग, पहले, डायरेक्ट में बाद में, प्राइम कार्टेज पहले, तो प्राइम कार्टेज को हमको पहले डालना है। तो प्राइम कार्टेज को जब इसमें डालोगे ना तो उल्टा करके डालना होगा, मतलब एक्सप्लोसिव ऐसे जाएगा, डिटोनेटर यहां पे रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, इस तरह से। डिटोनेटर का जो मुंह है ना बाबू, ये हमेशा एक्सप्लोसिव की तरफ रहेगा, डिटोनेटर का मुंह किधर रहेगा, हमेशा एक्सप्लोसिव तरफ रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा फिर एक्सप्लोसिव डाले, फिर तीसरा एक्सप्लोसिव डाले, तीनों का कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम लोग, अब इसके बाद देखो, जब तीनों को हम लोग डाल दिया ना, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट इनिशिएशन। अगर मान लो डायरेक्ट इनिशिएशन करना हो तो तब क्या करते सर, देखो डायरेक्ट अगर करना होता है ना तो तुम उल्टा करते, कुछ नहीं करते, पहले तुम क्या करते, देखो समझा देता हूं। और एक बहुत बड़ा दुविधा है, तुम लोग सोचते हो ना ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं होता, मैं समझा देता हूँ। एक और बात बताऊंगा तो तुम्हारा सारा ना दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाएगा। ये इसमें क्या होता है, यहाँ डिटोनेटर ऐसा लगा हुआ है इस तरह से, तो डायरेक्ट वाला ऐसा होगा, मतलब लास्ट में होगा प्राइम कार्टेज और इसमें पहले वाला प्राइम कार्टेज, ठीक है। प्राइम कार्टेज का ना हम ब्लैक कलर से डिटोनेटर बना देते हैं ताकि आपको दिखे कि ये डिटोनेटर लगा हुआ, जो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, ये लगा हुआ है। तो डिटोनेटर इसमें देखो यहाँ पे है और डिटोनेटर इसमें यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया इनडायरेक्ट, इनवर्स, और ये वाला हो गया डायरेक्ट, ये दो तरह हुआ। अब एक सवाल एक बच्चा पूछा था कि सर चार्जिंग में और प्राइमिंग में क्या अंतर है। देखो जब तुम डिटोनेटर को होल के अंदर डाले तो इसको बोलते चार्जिंग, ये क्या हो गया, चार्जिंग हो गया। और जब तुम एक्सप्लोसिव के अंदर डिटोनेटर डाले थे उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमिंग, यही अंतर होता है, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी सवाल बाद में लेंगे। अब एक बात जान लो, अगर मान लो इसके बाद जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेमिंग। क्या बोलते हैं, स्टेमिंग। स्टेमिंग मतलब, स्टेमिंग का मतलब होता है क्या, कि स्टेमिंग का मतलब होता है कि जो गोला माटी, अलग से गोला माटी आता है, आपको पता है गोला माटी होता है, अलग से गोला माटी आता है ना, गोला माटी आता है। गोला माटी किस चीज का बना होता है, गोला माटी मिट्टी, बालू और पानी का मिश्रण से बना होता है। तो हम लोग क्या करें, इसको डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बात ये होता है बाबू, सबसे पहले ना इसका स्टेमिंग करने से पहले इसको क्या होता है, इसको जो स्टेमिंग रोड होता है, इसको बोलते हैं स्टेमिंग रोड। किससे बना होता है, लकड़ी से, वुडन का बना होता है स्टेमिंग रोड। स्टेमिंग रोड इसको बोलते हैं ठसानी डंडा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ठसानी डंडा। वर्कर लोग क्या इस्तेमाल करते, ठसानी डंडा। तो ठसानी करने के लिए, स्टेमिंग करने के लिए क्या करते हैं वो, इस डंडा से ना पहले इसको जोर से मारते हैं इसके अंदर। तो जैसे जोर से मारेगा ना, तुम लोग का डाउट क्या है पता है कि सर इसमें लगा है तो ये दोनों कैसे फूटेगा, समझा देता हूं। जब उसको जोर से मारता है ना तो क्या होता है ना, तीनों को तीनों पैकेट फट जाता है और तीनों आपस में क्या होता है ना, पूरा मिक्स हो जाता है, यहाँ पे ऐसा हो जाता है। सबसे बड़ा बात वही है, यही चीज तुम लोग दिमाग में नहीं होता है। सबसे बड़ा बात क्या होता है बाबू, सबसे बड़ा बात क्या होता है, जब हम स्टेमिंग करते हैं ना तो तीनों को तीनों पैकेट फट के ना आपस में पूरा मिक्स हो जाता है, ये एक साथ जमा हो जाता है, वहां पे कोगुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। पहला नंबर। अगर मान लो नहीं फटा, उदाहरण के लिए मान लो नहीं फटा, सर नहीं फटा, बीच में कोल डस्ट चला गया, सर हम साफ करना भूल गए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सप्लोसिव से दूसरा एक्सप्लोसिव के बीच ना सेंसिटिविटी के लिए ना इसमें एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाता है, जो क्या करता है, अगर बीच में गैप भी रहे ना, अगर थोड़ा सा गैप भी रह जाए, अगर नहीं भी फटा हो, दोनों मिला हो भी ना हो, तो भी उसको फोड़ देगा। इस तरह से इसको बनाया गया, इसको डिजाइन किया गया बाबू, तुम समझ लो सिंपल। अगर गैप भी रहेगा ना, इसका सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसको बोलते हैं सेंसिटाइजर मिलाया जाता है, सेंसिटाइजर। इसमें होता है एल्युमिनियम पाउडर, मेटेलिक पाउडर मिलाते हैं हम नॉर्मली, तो जो क्या करता है, इसका गैप में भी क्या करेगा, इसको ब्लास्ट करने में इसको हेल्प करेगा, गैप भी रहेगा तो भी ब्लास्ट होगा। ये सेफ्टी लेके बनाते समय इसमें मिलाया जाता है एक्सप्लोसिव में। हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव वाला में ना, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ, सॉलिड ब्लास्टिंग में इन्वर्स ही होता है। चलो अब ये हो गया मोटा मोटी बात। तो अब हम लोग क्या किया, यहाँ पे ऐसा किया, फिर हम लोग क्या किया, गोला माटी देके इसको पूरा का पूरा मुंह को पूरा अच्छा तरह से क्या करेंगे,
पूरा का पूरा मुंह को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। मतलब हम लोग क्या कि जो कर दिए इसको बोलते हैं स्टेमिंग, स्टेमिंग कर दिए, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी मेरा फेस में होल था, ठीक है, तो फेस में जो होल मेरा लगा हुआ था सभी का सभी हम क्या किया, स्टेमिंग कर दिए। सभी का सभी को हम लोग क्या किया, होल को स्टेमिंग कर चुके, सभी का होल मेरा क्या हो गया, बंद हो चुका है। सभी का सभी होल मेरा क्या हो गया, बंद हो गया। देखो ध्यान, तो इस तरह से हम लोग 18 होल को क्या किया, बंद किया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कनेक्शन का। कनेक्शन, कनेक्शन, तो कनेक्शन नॉर्मल अंडरग्राउंड माइंस में कनेक्शन, जो वायर निकला कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार गैस टेस्ट करना पड़ेगा। गैस का क्या करना होगा, गैस टेस्टिंग करना होगा। मतलब कब, आफ्टर कंप्लीट द स्टेमिंग, स्टेमिंग करने से पहले, स्टेमिंग करने के बाद जस्ट जब तुम शॉर्ट फायरिंग करने जा रहे हो, ब्लास्टिंग करने की ओर जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, गैस का जांच कर लेना होगा कि फेस में कितना गैस है, क्या गैस है, नहीं। तो तुम गैस का जांच कैसे करोगे भाई, अगर मान लो सॉलिड ब्लास्टिंग है तो 20 मीटर रेडियस, और नॉर्मल कट फेस ब्लास्टिंग है तो 18 मीटर रेडियस में गैस का जांच करोगे। 18 मीटर पूरा रेडियस में जांच कर लिया, मान लो कोई गैस नहीं मिला, गैस मिलेगा तब क्या करेंगे, बार बार तो बोल रहे गैस नहीं मिला, अगर मिल गया तो ब्लास्टिंग को स्टॉप कर देना होगा, पहले गैस को हटाएंगे फिर ब्लास्टिंग होगा। ऐसा नहीं कि सर गैस मिल गया जल्दी जल्दी ब्लास्टिंग कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है, पहले गैस को क्लीन करो फिर ब्लास्टिंग होगा। ठीक है, ये नियम होता है। ठीक है ना, तो पहले गैस को हटाना पड़ेगा फिर ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक है, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, अगर डिग्री 3 माइनस है या फिर ऐसे भी नॉर्मली, तो हम लोग फेस से कुछ दूरी तक भिगाना पड़ता है, वाटर स्प्रे करके साइड, रूफ, ठीक है, फ्लोर, तीनों को भिगा देना होता है, वाटर स्प्रेइंग करना होता है। ठीक है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में 90 मीटर तक करना होता है, 90 मीटर तक फेस से हम लोग भिगा देते पहले ही कि हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं। अब मान लो कनेक्शन, तो कनेक्शन कैसा होता है, कनेक्शन होता है सीरीज में, सीरीज में। ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट में जो होता है सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड, तीनों होता है। लेकिन जब हम लोग अंडरग्राउंड में करते हैं ना, तो केवल और केवल सीरीज में होता है। सीरीज में और पैरेलल में क्या अंतर है बाबू, मैं थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूं। देखो, जैसे एक दिखाते, एक उदाहरण देके, मान लो एक 3 ठो बल्ब है, 1 2 3 ठो बल्ब है, ये को बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है और ये तीसरा बल्ब। जानते हो डायग्राम अच्छा नहीं बना, जो टाइम उसी में बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस बल्ब का कनेक्शन इस बल्ब से जोड़ दे, ठीक है, अब पूरा का पूरा सर्किट को ऐसे जोड़ के यहां पर क्या करें, डायग्राम दिख रहा है, हाँ डायग्राम दिख रहा है। अब अगर मान लो यहां पर क्या करें, हम लोग स्विच दे दें, यहाँ पे एक स्विच हम लोग दे दें, एक स्विच लगा दिए, और इसको हम लोग क्या करें, पावर से कनेक्शन देके ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ स्विच लगा दिए मान लो, और यहाँ पर पावर दे दें, पावर दे दें, पावर से कनेक्शन कर दें। तो जैसे तुम स्विच ऑन करोगे ना, तो तीनों बल्ब जलेगा। लेकिन अगर इसमें एक क्या चीज है, अगर मान लो कोई एक बल्ब कट गया तो बल्ब दूसरा नहीं जलेगा, तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। अगर एक बल्ब कटा हुआ रहेगा तो नहीं जलेगा। तो सीरीज कनेक्शन से फायदा ये होता है कि अगर कहीं पर डिफॉल्ट रहेगा ना, तो कोई नहीं जलेगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर पैरेलल है, मान लो पैरेलल तुम जोड़े हो, मतलब एक बल्ब को तुम यहां जोड़े हो, जैसे मान लो कि एक बल्ब है, इसको यहां जोड़े, फिर दूसरा वाला बल्ब क्या किया, दूसरा वाला बल्ब जो था उसको भी इसी में तार में लाके जोड़ दिया, तीसरा वाला बल्ब क्या किया, इसी में जोड़े, तीसरा, इस तरह से तुम अगर कनेक्शन किया ना कहीं पर जहां पे एक ही तार के साथ पैरेलल कनेक्शन किया, तो इसमें क्या दिक्कत होगा कि अगर एक बल्ब फ्यूज होगा ना, तो दूसरा वाला जलता रहेगा। जैसे घर में जो कनेक्शन होता है, हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं, क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। देखना तुम्हारा घर में बल्ब खराब हो गया तो पंखा नहीं रुकता, पंखा चलता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, मतलब एक में डिफॉल्ट हो तो दूसरा कोई इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक बंद तो उसके साथ जुड़ा हुआ सब बंद। जैसे उदाहरण के लिए टूनी बल्ब, जब तुम दिवाली में टूनी बल्ब खरीदते होगे तो तुम क्या देखते हो कि एक कलर का अगर टूनी बल्ब फट जाए या फूट जाए या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उस कलर का कोई टूनी बल्ब नहीं जलता है। अभी जो चाइना वाला जो लरी सब आती है ना घर में जलाने के लिए, उसमें तुम नोटिस करोगे तो कोई नहीं जलता है। तो सीरीज कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ही होता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस से सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं, इसमें इस तरह से कनेक्शन करते हैं कि एक अगर कहीं डिफॉल्ट हो तो दूसरा कोई काम नहीं करेगा। जैसे देखो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, नॉर्मली बताते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं। इसमें ऐसे जोड़ देते हैं, इसमें हम लोग इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, फिर इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, इस तरह से होता है। इसमें ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसा लाके ऐसा करके जोड़ दिया, फिर यहां और यहां से लाके पॉइंट निकाल के हम लोग ऊपर में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन होता है। तुम बोलोगे सर ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम सीधा सीधा जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी तरह जोड़ सकते हैं। लेकिन हमेशा एक डिटोनेटर, जैसे एक डिटोनेटर का दो पंथा, जैसे मान लो बाबू ये एक डिटोनेटर, यहाँ एक डिटोनेटर, तो इसका दो पंथा निकलेगा, इसका दो पंथा निकलेगा, तो इसका वाला एक इसमें जोड़ना है और दूसरा वाला के साथ इसको जोड़ना है। इसके साथ दोनों को आपस में नहीं जोड़ेंगे। अगर इधर भी होल लगा तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसा होगा, हर एक पंथा एक के साथ जुड़ेगा, इस तरह से होता है, सब जुड़ा हुआ रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। अगर मान लो तुमको इसी में पैरेलल करना होगा तो तुम क्या करेगा, तब तुम कुछ नहीं करेगा। देखो तब तुम पैरेलल अगर करना होगा ना तो कुछ नहीं करेगा। इस तरह होल लगा मान लो, तो सब डिटोनेटर को आपस में जोड़ना होगा पैरेलल में।
सब डिटोनेटर को क्या करना, आपस में जोड़ना होगा। मतलब मान लो इसके साथ इसको जोड़ दिया, इसके साथ इसको जोड़ दो और सबको आपस में भी जोड़ दो। इस तरह कनेक्शन क्या मिक्स्ड है, पैरेलल है। तुम जो बोलना बोलो, मिक्स्ड है, एक तरह का मिक्स्ड है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। लेकिन ये वाला अंडरग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं होता है। हम लोग अंडरग्राउंड में यही वाला प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला अंडरग्राउंड में चलता है। इस तरह से अंडरग्राउंड में कनेक्शन क्या है। तो ये मोटा मोटी मेरा कैरेक्टर। अब इसमें खास बात क्या है, देखो जैसे मान लो कि तो अब जैसे हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे ना, जब इसमें पावर देंगे ना, तो अगर तार मान लो कहीं पे कनेक्शन छूटा हुआ था तो कोई नहीं फटेगा। इसमें सबसे बड़ा खास बात है क्योंकि बिजली फ्लो करेगा ही नहीं। अगर इसमें कहीं पर वो तार कहीं कटा हुआ रहना, छूटा हुआ रहना, कोई होल में अगर कोई दिक्कत हो गया तो कोई नहीं फटेगा। तो मिस फायर होने का जो चांसेस है ना, घट जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, मिस फायर का चांसेस बढ़ेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा मिस फायर होल है। ठीक है, कोई फट जाएगा, कोई नहीं फूटेगा, कोई होल फूटेगा, कोई नहीं फूटेगा, तो तुम पता नहीं कर पाओगे कि पूरा फूटा है कि नहीं, सारा का सारा होल ब्लास्ट हुआ है कि नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सीरीज कनेक्शन में तुमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा होल ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि इसमें या तो ब्लास्ट होगा या फिर नहीं होगा। दो ही कारण हो सकता है, या फिर यस या फिर नो। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं बाबू। पैरेलल में बार बार बोल रहा, देखो मान लो 3 ही होल है या 4 होल है। अब चारों को तुम क्या क्या आपस में पैरेलल कनेक्शन किया है ना, इसमें पैरेलल जोड़ दिया, ऐसे चारों को पैरेलल जोड़ के ऐसे करके ब्लास्टिंग किया, तो करंट यहां से जाएगा। मान लो ये वाला डिफेक्ट भी है ना, तो ये फूट जाएगा, ये वाला इसी तरह रह जाएगा। तुमको लगेगा मेरा सब फूट गया है, सारा होल ब्लास्ट हो गया, तो तुम फंस जाओगे। कैसे? तो तुम प्रिकॉशंस नहीं लोगे और तुम्हारा लिए दिक्कत क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा लिए दिक्कत क्या होगा, तुम मशीन वहां लगाओगे, काम कर रहे हैं ना, तो तुमको पता चलेगा अरे वहां पे तो पहले से खोल था, वो ब्लास्ट कर गया। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में फूटेगा तो सब, अगर ये वाला डिफेक्ट मान लो तो करंट जाएगा ही नहीं आगे, तो फूटेगा कैसे, बाकी तो कोई नहीं फूटेगा। इसीलिए हम लोग सीरीज करते हैं। तो ये बात हो गया। तो हम लोग मोटा मोटी जो टेक्निकल टर्म जो बात हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखे प्राइमिंग के बारे में। व्हाट इज प्राइमिंग, क्या होता है? तो प्राइमिंग का मतलब होता है कि एक्सप्लोसिव के अंदर डिटोनेटर डालना। फिर हम लोग देखें आपका चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब होता है क्या कि होल के अंदर एक्सप्लोसिव डालना। फिर हम लोग देखें स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग देखें कि जो गोला माटे से उसको ठसानी करना, वो हम लोग देखें। और सबसे लास्ट में देखा अभी तक कनेक्शन। तो कनेक्शन हम लोग देखेंगे। कनेक्शन अच्छा से रेडी करने के बाद ना, हाँ रेडी करने के बाद ही होता है, इसको जोड़ के रखते हैं हम लोग, केबल नहीं जोड़ते हैं। एक बार ना गैस का चेक करना होता है बिफोर ब्लास्टिंग। जस्ट ब्लास्टिंग से पहले एक बार गैस का जांच कर लें हम लोग, क्या कोई गैस वेस्ट तो नहीं है। फिर उसको गैस का जांच करने के बाद हम लोग बोल देंगे सब गैस जांच कर ली, सब ओके मिला, तब खबरदारी स्टार्ट करवा देंगे। सबको बोलेंगे अलर्ट हो जाओ कि ब्लास्टिंग होने वाला है। लोकेशन को मार्क किया था, इस लोकेशन पे ब्लास्टिंग होने वाला है, सब बोल के सबको अलर्ट करते हैं। इसमें दो बात और आता है यहाँ पे, जैसे कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंस में कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग अगर इंप्लीमेंट है, तो कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग को यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग करना है। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग एक पूरा का पूरा क्लास लगेगा, उसमें ऐसे खत्म नहीं होगा, उसके ऊपर लंबा चौड़ा सेशन है, उसको पढ़ाने में लगभग टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो मेरा ब्लास्टिंग केबल होता है, ब्लास्टिंग केबल अलग से आता है ना। तुम जैसे तुम तार बिजली वाला तार देखते हो ना अपना घर में बढ़िया क्वालिटी का, उसी तरह का ब्लास्टिंग केबल आता है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का आता है। तो ब्लास्टिंग केबल को क्या करें, इसमें जोड़ देंगे और इसको बिछाते लेकर आएंगे कहां पर हम लोग, जहां से हमको ब्लास्टिंग करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले सारे जो मेरे ये जो क्या बोलता है, जितना भी मेरा जो करियर है ना, सभी को सब जगह प्लेस कर देंगे जो मेरा फेस के डायरेक्ट रास्ता में पड़ता है। मतलब इस फेस से कनेक्शन होने वाला जितना भी रास्ता है, सभी में क्या करेंगे, करियर को लगा देंगे। यहाँ भाई तुम जाओ, वहां पे गार्ड का ड्यूटी करो, किसी को अंदर आने मत देना। ठीक है, सब वहां पे खड़ा किए और खुद हम जाके उसको खड़ा करेंगे। एज ए शॉर्ट फायरर मैं खुद जाके खड़ा करूंगा कि तुम वहीं पे रहना, तुम यहाँ से हिलना मत। अगर घट जाए, मान लो तुम्हारे पास करियर 2 है, तुमको 4 का जरूरत है, तुम सरदार ओवरमैन से एक्स्ट्रा आदमी का डिमांड कर सकते हो कि सर मुझे ज्यादा आदमी चाहिए, इतना कम आदमी मेरा स्कोर आने, तो तुमको देगा, फिर तुम करोगे, काम स्टार्ट करोगे अपना। तो जोड़ के लाए, केबल को लीड किए। अब यहां से क्या करेंगे, 2 राइट एंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्या फिगर होता है, अब इसको बंद करना होगा। अब नेक्स्ट वाला में जाना होगा। नेक्स्ट वाला कैसा, मान लो आपका ये फेस है, इस फेस में तुम ब्लास्टिंग कर रहे थे, इस फेस में तुम होल लगाया था, ठीक है ना, इस फेस में तुमको ब्लास्टिंग करना था। यहाँ पर बहुत सारा पिलर होगा, नो डाउट, यहाँ पर बहुत सारा पिलर होगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ, एक डायग्राम समझा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा पिलर होगा, तो इस होल में अगर तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो ना, तो केबल को कहाँ लाओगे, देखो तो पहला राइट एंगल, जैसे यहाँ पर होल किया, तो फर्स्ट राइट एंगल आपका ये हो गया। ठीक है, एक राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल हुआ, एक राइट एंगल, फिर दूसरा राइट एंगल ऐसा ऑपोजिट। तुमको यहाँ से ब्लास्टिंग करना होगा। तुम इधर नहीं आ सकते, इधर अलाउ नहीं है, इधर जाओगे, ऑपोजिट जाना है, दूसरा साइड की ओर जाना। तुमको ब्लास्टिंग करना होगा तो यहां से करना होगा कम से कम। ठीक है, एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, एक राइट एंगल हुआ, दूसरा राइट एंगल हुआ। इस दोनों राइट एंगल लेने के बाद तुमको क्या करना है, यहां से ब्लास्टिंग करना होगा इस पोजीशन पे। अब इस जैसे मान लो फेस है, तो सब जगह कैरियर लगाना। कैसे, एक कैरियर को तुम मान लो यहाँ खड़ा करोगे, है ना, इधर में खड़ा करोगे, भाई कोई इधर से ना चल जाए। एक कैरियर यहाँ खड़ा रहेगा, एक कैरियर इधर खड़ा रहेगा, है ना, चारों साइड से तो गार्ड करके रहेगा कि यहाँ पे कोई ना चला जाए, यहाँ पे हमको ब्लास्टिंग करना।
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद खबरदारी करने का काम होगा, अब सबसे क्लियरेंस लेने का काम होगा। क्लियरेंस कैसे लोगे तुम सबसे पूछोगे कैरियर से करके कि भाई सब ठीक है ना, वहां पे कोई है तो नहीं। अगर तुमको सेटिस्फेक्शन जवाब मिलता है कि हाँ सभी लोग ठीक है, सब लोग आ गए हैं, सब लोग कैरियर होके हैं, तब तुम क्या करोगे बाबू, देन तुमको क्या करना होगा, तब तुम क्या करोगे, तब तुम अलर्टनेस का साइन देने के बाद, तब तुम सबसे पूछने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद क्या करोगे, ये जो केबल था, जो वायर लेकर आए थे, ठीक है ना, वायर लेकर आए थे, अच्छा जो वायर तुम लीड करोगे ना, तो कोई पावर केबल से कोई कनेक्ट, जैसे कोई लोहा का चीज से ना पार नहीं करोगे। जैसे एसडीएल के ऊपर से पार कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसडीएल का पावर केबल तो उससे पार कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में जब तुम शॉर्ट फायरिंग करने जाओगे ना, तो फेस में सब चीज कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई ड्रिल वहीं पे रखा हुआ ड्रिल मशीन, और तुम ब्लास्टिंग कर दिए, नहीं ऐसा नहीं, आपको हटवा लेना उसको। पहले से तो बर्मा वहां पड़ा है, वहीं पे ब्लास्टिंग कर दिए, ठीक है। वहां पर तुम्हारा करियर का कोई सामान वहां पे स्पीकर या कोई चीज छूटा हुआ है, तुम उसी में ब्लास्टिंग कर दी तो हरा जाएगा वो, नहीं, उसको पहले हटा लेना वहां से, है ना। तो बारूद वहीं पे छोड़ दिया, ब्लास्टिंग कर दिया, ये सब मत करना, ये सब चीज से बचना, ये सब चीज प्रिकॉशंस लेना होता है, एक्स्ट्रा पार्ट है। अब केबल को क्या करोगे, कोई भी कंडक्टर चीज से पास नहीं करोगे, पानी से पास नहीं करोगे, हमेशा ऊपर में हैंग करके करके तुम लेकर आओगे। और जो केबल का लीड है ना, जब तुमको क्लियरेंस का साइन मिल जाएगा, सब क्लियर है, तब तुम जाके एक्सप्लोडर में जोड़ोगे, क्योंकि एक्सप्लोडर खुद में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि तुम जैसे जोड़ा उसे ब्लास्ट हो गया चार्ज होने से। तो तुमको क्या करना होता है, पहले तुम क्लियरेंस लेने के बाद तुम क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर एक क्या होता है, लॉक सिस्टम होता है। एक्सप्लोडर में क्या होता है बाबू, एक तुम्हारा की लगा होता है, माफ करना, की लगा होता है, उस की में ना की लगाओगे, यहाँ पे की को फंसाओगे, और यहाँ पे एक लैंप लगा होता है, इसको बोलते हैं नियो लैंप। तो यहाँ पे जैसे की को घुमाओगे, इसमें क्या होता है, नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो चार्ज होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज करो इसको, तुम जैसे चार्ज किए, फिर तुमको क्या क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। लेकिन उससे पहले ये जो नियो लैंप होता है ना, नियो लैंप पता नहीं, पूरा ग्लो करेगा, पूरा ग्लो करने लगेगा, पूरा ग्लो करने लगे मतलब फुल्ली चार्ज हो गया, ब्लास्टिंग के लिए रेडी है, फायर के लिए रेडी है। फिर से तुम पूछोगे एक बार, सब ओके है, सब ओके, सबको तुम अलर्ट करोगे, खुद से भी चिल्लाओगे 2-3 बार, यहाँ इतना लेवल इतना डीप से खबरदार रहेगा जी, ऐसा बोल के चिल्लाओगे, क्योंकि शॉर्ट ब्लास्टिंग हो रहा है, ठीक है। ब्लास्टिंग से खबरदारी करोगे, और फिर तुम क्या करो, चाबी घुमाओगे, चाबी घुमाए, तुम्हारा ब्लास्टिंग हो गया, मान लो, ठीक है, ब्लास्टिंग हो गया, दैट इज ओके, सब चीज ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद कहानी का कुछ पार्ट और बचा हुआ है। फिर तुमको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुमको 5 मिनट वेट करना, यू मस्ट हैव टू वेट 5 मिनट। 5 मिनट तुम वेट करोगे कम से कम। 5 मिनट वेट करने के बाद क्या करोगे, 5 मिनट कम से कम वेट करना है, अगर जरूरत पड़े 10 मिनट वेट करो। फिर अपना जो कैरियर का, जो तुम्हारे पास हेल्पर मिला होता है एक एक्स्ट्रा आदमी, उसको ले जाके तुम क्या करोगे, जो फेस है ना, इसका फेस का जांच करोगे कि फेस में ब्लास्टिंग सब ठीक ठाक तो हो गया ना, कहीं कुछ तो नहीं छूटा हुआ रह गया ना, कोई डिटोनेटर कोई लीड तो बचा हुआ लटका हुआ तो नहीं है ना, सब चीज चेक कर लोगे। चेक करने के बाद क्या करोगे, वापस अगर मान लो सब क्लियरेंस है, तो तुम जाके सरदार को बोल दोगे, हाँ सर सब चीज ठीक है, आप अपना आगे काम करवाइए। तो फिर सरदार जो है फेस को क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर स्प्रे करवाएगा, वाटर स्प्रे करवाने के बाद ड्रेसिंग करवाएंगे, ड्रेसिंग करवाने के बाद क्या होगा, ड्रेसिंग करवाने सपोर्ट करवाएंगे, सपोर्ट करवाने के बाद फिर लोडिंग स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जाके ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इस तरह से माइनिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोल को प्रिपरेशन करते हैं। तो पूरा का पूरा जो वर्क है बाबू कहां तक आता है, इस तरह से। फिर इसके बाद एक स्टेप और है, जब तुम ब्लास्टिंग कर ले, जो तुम्हारा एक्सप्लोसिव बचा, अगर मान लो एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव बचा है, तो उसको जाकर तुम रिटर्न करोगे, और एक्सप्लोसिव सब खत्म हो गया, नील दिखा दोगे, नील दिखा के अपना शॉर्ट फायरिंग खाता भर के वापस आ जाओगे खेलते कूदते, यहाँ मेरा आज का काम खत्म हुआ। इस तरह से एक शॉर्ट फायरर का काम होता है, इस तरह एक शॉर्ट फायरर काम होता है। तो मोटा मोटी आज का जो सेशन था 40 मिनट में हम एक एक करके बाकी बारीकी से तुमको हर एक बात को समझाएं कि शॉर्ट फायरिंग कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, ठीक है ना। सारा ऑपरेटर्स के बारे में जो जो मेरा नजर में आया हम तुमको दिखाए, बहुत सारा पार्ट इसमें छूटना स्वाभाविक था, है ना। तो हम लोग जब अब थ्योरी, जब हम लोग इसमें एमसीक्यू करेंगे, तो एक एक चीज के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज के बारे में क्या करें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। रुक जा 1 मिनट, वेट करो, सवाल बहुत एक साथ सवाल पूछोगे ना तो नहीं जवाब दे पाऊंगा। 9:30 बज रहा है। हम टाइम का ना बहुत परफेक्ट है, अगर हम बोलते इतना तो इतना ही, ठीक है ना, उतना ही। तुम खुद देखो कि हम तो कुछ नहीं, बस हम तो पढ़ाए, है ना। 9:30 बजे खत्म हुआ, ऐसा बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि हुआ है कि 9:30 बजे तक ही खत्म हुआ है, लेकिन बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, आज पहला दिन ऐसा होता है, ये स्वाभाविक बात है। अच्छा अब देखो एक बात, पहली बात, जैसे सॉलिड ब्लास्टिंग कितना, एक बात मैं समझा देता हूं बाबू सबको, ध्यान से पहले मेरा बात सुन लो, फिर अपना सवाल पूछना, जो सवाल पूछा उसको रिपीट भी करना, पहले सुनो ध्यान से। जो टॉपिक आज हम पढ़ाएं, ध्यान सुनो फिर से, जो टॉपिक आज हम पढ़ाएं, ठीक है, इस थ्योरी में तुमको कोई सवाल पूछना है, एमसीक्यू बात करो, सर सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना वाटर स्प्रे करते हैं, फेस का क्या होता है, वो क्या होता है, वाटर स्प्रेइंग क्या होता है, एक्सप्लोसिव क्या होता है, P5 क्या होता है, P3, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस में अभी पूछ के सिर्फ तुम टाइम वेस्ट करोगे।
पहली बात तुम ध्यान सुनो मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। तुम आज यदि सवाल पूछ रहे हो सर P5 एक्सप्लोसिव क्या होता है, ये क्या होता है, तुम बेकार में पूछ रहे हो एमसीक्यू, क्योंकि तुमको भी पता है कि हम पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी का एमसीक्यू चलेगा। तो बिना मतलब का क्यों इतना उतावला है कि अभी से पढ़ ले, है ना। थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, 2 क्लास के बाद तो होगा ही, अभी समय बर्बाद होगा मेरा, है ना। ये अभी जो थ्योरी हम इतना सारा कहानी बताएं, इस कहानी में तुमको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है कि हाँ सर ये जगह हमको नहीं समझ में आई, चीज को हुआ कैसे। जैसे एक बच्चा का सवाल बहुत जेन्युइन था कि सर तीनों एक्सप्लोसिव जब एक साथ हम बांधे तो होल के अंदर कैसे डालेंगे। सही सवाल पूछा, क्योंकि हम बोलना भूल गए तो उसको खोलना भी है। वो जेन्युइन सवाल पूछा लड़का। तो इस तरह से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन को पहले दूर करो। एमसीक्यू क्वेश्चन मत पूछो, डेटा ओरिएंटेड आज मत पूछो। डेटा ओरिएंटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास से करना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लोडर वाला, एक्सप्लोडर में जब हम लोग सारा चीज को आवाज दे देंगे ना, सारे लोगों को जब जवाब मिल जाएगा, फिर हम लोग एक्सप्लोडर को कनेक्शन करते हैं, फिर ब्लास्टिंग करते हैं। सर एक्सप्लोडर का चाबी, हाँ एक्सप्लोडर का चाबी उल्टा घुमाएंगे ना, हाँ उल्टा घुमाते हैं। अच्छा हम लोग जब इसको क्लास करेंगे तो एमसीक्यू क्लास में एक्सप्लोडर में लिखवाएंगे कि क्या करना होता है। अगर सोलर ब्लास्टिंग नहीं कर रहे तो उस केस में कितना डिस्टेंस तक पानी से धोएंगे। राहुल फिर ऐसे सवाल पूछ रहे, मैंने बताया ना नॉर्मली 18 मीटर होता है, तो कट फेस ब्लास्टिंग में हम लोग फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे राहुल, ऐसा ना सब पढ़ेंगे, सब सवाल आएगा। सर एक्सप्लोसिव, रुको सर, फिर यार मैसेज तो देखने दो ना। कल यूपीपीएससी लोगों का क्लास होगा बाबू, है ना। कल आप लोगों का क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का, फिर मतलब आप लोग भी क्लास कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूपीपीएससी वालों का ही है, आप लोग भी कर सकते हैं। ब्लास्टिंग का टाइम, अच्छा ये वाला ना ब्लास्टिंग के टाइम में किधर घुमाएंगे हम लोग जब उस पर पढ़ेंगे ना तो हम लोग कर लेंगे। टू राइट एंगल कैसे लेंगे, इस चीज को समझना है, थोड़ा देख लो। वैसे भी हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में सारा देखो बाबू, ये जितना भी था ना सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में। जितना भी टर्म देखा ना हर एक टर्म को पढ़ना है। देखो ये मेरा जैसे मान लो फेस है, यहाँ पर हमको ब्लास्टिंग करना है, सपोज इस फेस में ब्लास्टिंग कर रहा, तो यहाँ से एक बार लेकर आए, यहाँ से एक बार ऐसे राइट एंगल, यहाँ आया तो फर्स्ट राइट एंगल, फिर दूसरा राइट एंगल, एक यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है और एक 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड टू राइट एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन, दूर जाना, ऐसे करो घुमाएंगे। एक साथ इतना, एक काम करो, रुको एक काम में करता हूं, रुको फर्स्ट स्टॉप सेंड, प्लीज स्टॉप टू सेंड योर मैसेज। फर्स्ट रोल नंबर 1 से लेके 50 तक जितने बच्चे अपना क्वेश्चन को पूछो, सिर्फ रोल नंबर 1 से 50 तक पूछेगा। सर्किट टेस्टर का यूज सर कब करेंगे, सर्किट टेस्टर का यूज करेंगे सर्किट कंटिन्यूटी जांचने के लिए। गुड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया। देखो जब हम लोग पूरा का पूरा कनेक्शन कर देते हैं ना, तो जो एक्सप्लोडर में कनेक्शन करते हैं, एक्सप्लोडर में जोड़ने से पहले एक सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। थैंक यू सो मच, ये पार्ट छूटा हुआ था, सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है, उसके बाद फिर ब्लास्टिंग करते हैं। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ ठीक है, कट ऑफ के बारे में, और आपका ये तुम्हारा क्या बोलता है, क्या एक टर्म आता है यार वो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस इतना पता है कि अभी स्टोरी, अरे 50 रोल नंबर था, रुको 49 रोल नंबर पूछा है, मैं जवाब दूंगा ही नहीं, 49 रोल नंबर पूछने दो। बिजनेस एंड किधर, बिजनेस एंड किधर रहता है, ये क्या सवाल है, बिजनेस एंड किधर है। बसंत सवाल क्या है, कौन सा बिजनेस एंड पूछ रहे हो। कट ऑफ और सॉकेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 13 रोल नंबर डिले, सर डिले ओम प्रकाश हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिटोनेटर के बारे में, डिटोनेटर एंड किधर रहता है। देखो अगर डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट में डिटोनेटर एंड क्या होगा, वो सामने की ओर रहेगा, और अगर इन्वर्स करोगे तो होल के पीछे की ओर रहेगा, बस सिंपल ही है। लेकिन डिटोनेटर हमेशा, जब भी डिटोनेटर का जो सामने वाला पोर्शन है ना एक्सप्लोसिव, जो बाकी काटेज उसके तरफ होना चाहिए। जो एक्सप्लोसिव का जो डिटोनेटर का मुंह है ना, वो बाकी एक्सप्लोसिव का तरफ होना चाहिए, ये नियम है। रुको एक मिनट, 49 तक हो गया, 50 नंबर तक सारे बच्चों का सवाल हो गया। चलो अब बताओ 50 से लेके 100 तक जितने बच्चे हैं उनका सवाल पूछो। उनका किसका सवाल है, फ्री फेस। फ्री फेस का मतलब होता है जब हम लोग, सुन लो ध्यान से, रुको एक मिनट रुको, हल्का हल्का पूछो। फ्री फेस का मतलब होता है जैसे मान लो एक फेस में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जब डिले डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ होल पहले टूटता है, उसकी वजह से पहले होल जगह स्पेस क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं फ्री फेस। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड कट, अंडर कट, ओवर कट करके करना होता था। अभी हम लोग डिले डिटोनेटर से इस चीज को अचीव करते, राहुल ये होता है। गैस जांच कब कब करते हैं, गैस जांच नॉर्मली 3 से 4 बार करना होता है। पहले होल लगने से पहले, होल लगने के बाद, स्टेमिंग करने के बाद, और गैस ब्लास्टिंग करने के बाद जांच होता है। डायरेक्ट इनिशिएशन और इन्वर्स कैसे डिसाइड करेंगे रोहित, डायरेक्ट इनिशिएशन और इन्वर्स इनिशिएशन ना, जो मेरा जो कोल का प्रॉपर्टी उससे डिसाइड होता है और मैनेजर करता है।
सर कोल मतलब हार्ड है तो डायरेक्ट, और अगर सॉफ्ट है तो इनवर्स, प्लस फ्री फेस भी देखना होता है। अगर कोल में पहले से फ्री फेस है तो इनवर्स इनिशिएशन ही करना होता है। जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, तो डेवलपमेंट में क्या होगा, 19 डेवलपमेंट में ना हम लोग केवल और केवल तुम्हारा डायरेक्ट इनिशिएशन ही प्रेफर करता है। डेवलपमेंट के केस में केवल डायरेक्ट इनिशिएशन केवल डेवलपमेंट में होता है, बाद बाकी उसमें इनवर्स भी होता है, लेकिन कभी भी डिप्लेयरिंग में तुम्हारा इनवर्स इनिशिएशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्री फेस होता है। सर कोल, हाँ रुको एक मिनट सर, कोल, लेकिन इसमें एक बात ये भी याद रखना रोहित, कि अगर मान लो कि फ्री फेस नहीं है पहले से, तो हम लोग करते हैं इसको ना, हम लोग क्लास में पढ़ेंगे एक बार अच्छे से जानते रोहित, ठीक है। नेक्स्ट रितेश का सवाल है, रुको रितेश का, रुको यार, रोल नंबर 140-256 क्यों पूछ रहा है? तो तुम लोग को बोला है रुको ना, 50 तक 100 तक पूछने दो ना, पहले तुम पूछेगा तो हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे, रुको ना थोड़ा पेशेंस रखो, टाइप करके सवाल। सर कोल में ड्रिलिंग करते हैं तो मीथेन होगा तो फ्रिक्शन के चलते आग लग सकता है। हाँ, कोल में अगर मीथेन होगा तो ड्रिलिंग करते समय आग लग सकता है, हो सकता है, इसीलिए हम लोग पहले जांच करके हटा लेते हैं। होल का पैटर्न सर डिपेंड करता है, मैनेजर डिसाइड करता है, नॉर्मली हम लोग वेज कट या फैन कट यूज करते हैं। सर मिस फायर कैसे होता है? मिस फायर कैसा होता है, शॉर्ट फायरिंग का डिफरेंट, दिस इज माई डाउट। जो मिस फायर होता है ना, एक मिनट रुको, मिस फायर सर, रुको यार, कौन सवाल भेजा था ना, कहां चला गया? गैस जांच दोनों टाइम किया जाता है ना सर? ना सर, हाँ सही है। सचिन राय का सवाल है, सर मिस फायर कैसे होता है? जब सीरीज कनेक्शन से हो तब। बहुत बार क्या होता है, ऐसा मान लो कि जो लीड है, ऐसा मान लो एक्सप्लोसिव है ना, इसमें जो तुम डिटोनेटर वाला लीड डाले, लीड क्या हो, कट गया स्टेमिंग के समय और आपस में ज्वाइंट हो गया, तो इस वजह से मिस फायर हो सकता है ना। जैसे तुम स्टेमिंग करते समय तुम्हारा क्या हो गया, वो लीड कट के आपस में जुड़ गया, तो मिस फायर हो सकता है, ये एक कारण होता है नॉर्मली। एक मिनट रुको, और क्या सवाल है? रिले का मतलब होता है, क्या होता है कुंदन? जो रिले का मतलब जो सवाल है ना, हम लोग ओपन कास्ट में जो डिले एलिमेंट यूज होता है उसको रिले बोलते हैं ओपन कास्ट में, ठीक है। होल का पैटर्न सर, होल का पैटर्न मैंने बता दिया कि मैनेजर डिसाइड करता है। सर मिस फायर कैसे होता है? जब सीरीज कनेक्शन, ये तो हो गया मेरा। कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग कब अडॉप्ट करेंगे? नॉर्मली कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में भी अडॉप्ट करते हैं, और जब मेरा एडजॉइनिंग गैलरी होता है 9 मीटर के अंदर 2 फेस होता है, तो हम लोग कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग अडॉप्ट करते हैं। सर हम पीडीपीटी में देखे हैं कि एक्सप्लोसिव में डिटोनेटर को डायरेक्ट लगा देता है, घुसा देता है, ठीक है, होता यही प्रैक्टिस होता है। हम लोग जितना बात बताएं, हम लोग थ्योरेटिकल चीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ही लिखना है, ऐसा तुम लिख नहीं पाओगे, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सर पैरेलल कनेक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अशोक, पैरेलल कनेक्शन को ना मैं बाकी सवालों के बाद एक्सप्लेन करूंगा क्लास के एंड में, आपका सवाल एक बार आप फिर पूछ लेना। अच्छा, और सवाल किसका बच रहा है? अगर स्टेमिंग होने के बाद, रुको रुको रुको, बाकी अच्छा 100 से 200 नंबर के रोल नंबर वाला पूछो, 100 से 200, रुको रुको, अभी तुम बेकार सवाल पूछा। 100 से 200, 159 का, रुको 159 का सवाल लेता हूं मैं, रुको मैसेज मत करो। 159 का, सर कितने दूर के बाद एक्सप्लोडर से शॉर्ट फायर करेंगे? कितने दूर के एक्सप्लोडर से शॉर्ट फायर, वही तो बोले 2 राइट एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन कम से कम होना चाहिए। सर 3 से कम कार्टेज डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकता है। जो एक्सप्लोसिव यूज करने का ना एक अमाउंट है, जैसा डिग्री 1 माइंस में डिपेंड करता है कौन सा टाइप का एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, इसमें 1000 ग्राम होता है, डिग्री 2 और 3 में 565 ग्राम होता है ना। इसका एक चार्ट हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कितना कार्टेज आप मैक्सिमम लगा सकते हो, उस हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। इनवर्स, अच्छा रोल नंबर 112 का सवाल है, रुक जाओ आपको, 112 में क्या दीपक? इनवर्स इनिशिएशन एक्सीडेंट चांस बढ़ा सकता है अगर इनफ्लेमेबल गैस हो तो। इन केस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग एडॉप्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री में कौन सा इनिशिएशन करेंगे? इनवर्स इनिशिएशन नहीं बढ़ा सकता, ऐसा नहीं है कि इनवर्स इनिशिएशन चांस बढ़ा सकता है। ये सेकंड और थर्ड डिग्री में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में। ऐसा नहीं है कि इनवर्स इनिशिएशन से बढ़ेगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के रूप में हम लोग वाटर एम्पल्स लगाते हैं, ये होता है। साथ में होल में हम लोग क्या करते हैं, पूरा को पूरा पानी से साफ करते भिगाते हैं। होल क्या है, एक मिनट रुको, 192 राकेश, होल एक्सप्लोसिव के बीच गैप, हाँ होल एक्सप्लोसिव के बीच गैप 3 mm का होता है। मैं समझ गया आपका सवाल क्या, क्लियरेंस पूछ रहे हो, इस पे एमसीक्यू में आएगा। प्राइमिंग कार्टेज का पूरा 3 डालने के बाद जोर से फसानी करेंगे ताकि एक्सप्लोसिव कार्टेज फूट जाए और तीनों मिल जाए, कि स्टेमिंग मटेरियल डालने के बाद करेंगे? नहीं, पहले करेंगे, पहले एक बार करेंगे फिर बाद में करेंगे, है ना रोशन? पहले डाल के तीनों कार्टेज डालने के बाद स्टेमिंग कर लेंगे, फिर से स्टेमिंग मटेरियल डाल के करेंगे, ठीक है। गैस जांच कितने मीटर तक करते हैं सर? नॉर्मली जैसे सॉलिड ब्लास्टिंग करोगे तो 20 मीटर, और ऐसे कट फेस ब्लास्टिंग में 18 मीटर करना होता है। रोल नंबर 135 सोनू, सर शॉर्ट फायरिंग इक्विपमेंट में सेफ्टी लैंप आता है?
शॉर्ट फायरिंग इक्विपमेंट 30 लैंप आता है शॉर्ट फायरिंग? नहीं, सरदार ही फेस में लेके जाता है, उसमें तो हम लोग नहीं पढ़ते ऐसा। सरदार फेस में जो रखता है उससे जांच होता है। पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा समझ नहीं पाए अभी। अभी अजय पैरेलल कनेक्शन समझने का जरूरत भी नहीं। पैरेलल कनेक्शन हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे मिस फायर के बारे में उसमें बताएंगे पैरेलल कनेक्शन में होता है क्या, थोड़ा समझा दूंगा मैं। अभी इसको फिलहाल सीरीज वाला ही देख के रखो। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग 9 मीटर के अंदर होगा। ट्रांजिट स्लिप में अगर मैनेजर ना रहे तो शॉर्ट फायर साइन करके एक्सप्लोसिव इशू नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, मैनेजर का साइन चाहिए। स्टेमिंग के दौरान शॉर्ट फायर होल तो हो सकता है, स्टेमिंग के दौरान शॉर्ट होल फायर हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि स्टेमिंग के दौरान शॉर्ट होल फायर हो जाए, कुछ नहीं होगा। अगर डिटोनेटर के ऊपर तुम हथौड़ा ही मार दोगे तो ब्लास्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको ब्लास्ट करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक ही चाहिए। सर एक्सप्लोसिव होल कैसे करके डिटोनेटर डालेंगे, एक बार फिर से बताइए। गंधार, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, उसमें देखना। बार बार उसको डायग्राम बना के समझा पाना थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं लास्ट में समझाऊंगा। रोल नंबर 200 के बाद जितने लोग हैं सब मैसेज करो। रुको रुको एक मिनट रुको, अब एक करके भेजोगे तब ना बता पाऊंगा यार। पहले तुम लोग भेज ले फिर हम देखते हैं। पहले तुम लोग भेज लो। अब हो गया सारा सवाल, अब मैं देख रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। सारा सवाल भेज लो, फिर मैं करके देखता हूँ कि बार बार आ रहा है। 200 के बाद जितने लोग मौजूद थे सारा लोग, ठीक है हो गया। अब स्टॉप करो भेजना, अब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। एक एक करके पढ़ने दो मुझे, क्योंकि तुम्हारा जब मैसेज आता है ना तो मैसेज धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मैं पढ़ नहीं पाता है ना बाबू। इसलिए आपका सवाल अब हो गया होगा तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता, एक एक करके जवाब देता हूँ। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्लीज रिपीट मैसेज मत करो, ध्यान से प्लीज स्टॉप हो जाओ। मैं एक एक करके पढ़ के मैं जवाब देता हूँ, फिर अपना मैसेज सेंड करना, ठीक है। और अगर कोई मैसेज कर दिया इस बीच मेरा बिना बोले तो उसको हम अभी क्लास से आउट कर देंगे। अब मैसेज मत करना, स्टॉप करो, ठीक है। अब मैं एक एक सवाल करके पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। सबको सवाल सुनो, जितना भी सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर मैसेज कर रहा बोले नहीं करना है, सुनाई नहीं मिलता एक बार में, ठीक है। अब मैं एक सवाल लेता हूं। सर एक दिन में कितना, ठीक है, होल ब्लास्ट कर सकते हैं? एक दिन में मैक्सिमम शॉर्ट फायरर का जैसे डिग्री वाइज होता है तो डिग्री 1, 2, 3 में अलग अलग है, ओपन कास्ट में अलग उस हिसाब से होता है। जैसे ओपन कास्ट में मैक्सिमम अगर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर होता है तो 120 है, ठीक है, सिंगल में 60 है। और अंडरग्राउंड में उसी तरह डिवाइड किया, उसका एक चार्ट हम बना के बता देंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अगर स्टेमिंग होने के बाद, हाँ ठीक है हो गया, स्टेमिंग होने के बाद केबल कट हो गया हो तो क्या करेंगे? स्टेमिंग होने के बाद केबल कट हो गया तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग ब्लास्टिंग होल को ब्लास्टिंग करके हम लोग पहले ब्लास्ट कर लेंगे, और उस होल में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशली उसका पैरेलल मिस फायर डीलिंग में आता है, उसको हम लोग करके वहां से ब्लास्टिंग करेंगे। सॉकेट क्या है सर? सॉकेट के बारे में और कट फेस के बारे में, जैसे सॉकेट क्या होता है ना, जब ब्लास्टिंग करते हैं ना तो कुछ होल का पार्ट ना ब्लास्टिंग होता है लेकिन वो टूटता नहीं है, उसी तरह होल बना हुआ है तो उसको सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग होने के बाद होल उसी तरह दिखता है, हम फोटो भेज देंगे, इसका फोटो होगा हम भेज देंगे। सर ब्लास्टिंग के टाइम सरदार का काम क्या है? ब्लास्टिंग के टाइम सरदार का काम है कि जो बाकी काम उसको देखेगा, केवल और केवल शॉर्ट फायरर का ही काम होता है। अगर उसको चाहिए हेल्प तो वो लेगा। प्लीज मैसेज मत करना, पहले सब बच्चा का जवाब देने दो। सर एक दिन में कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं सचिन? ये तो बताया मैंने कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिग्री में कर रहे हैं, उसका एक चार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा, आएगा सवाल, ठीक है। कौन सा कंपनी का एक्सप्लोसिव, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो नाम नंबर लिखे आप प्लीज मुझे ये करना। कंपनी अलग अलग होता है, जैसे हम लोग सोलिजेक्स यूज करते हैं, पेंटाडाइन यूज करते हैं, सोलर का एक्सप्लोसिव आता है, अलग अलग कंपनी है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्लास में हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोसिव वाला में आएगा। ट्रांजिट स्लिप में अगर मैनेजर ना रहे तो शॉर्ट फायर साइन करके एक्सप्लोसिव इशू नहीं करवा सकता, मैंने पहले ही कहा रजनीश।
ये कभी नहीं हो सकता है। इसकी जगह पे मैनेजर नहीं रहेगा तो कोई उसके चार्ज में तो रहेगा, वो करेगा। सॉलिड ब्लास्टिंग विदाउट एनी स्पेशल कट मतलब सर हाँ, विदाउट एनी स्पेशल नहीं, विदाउट एनी साइड कट ओवर कस्ट। ये तो जब सॉलिड ब्लास्टिंग होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल आप नेक्स्ट क्लास में पूछना ज्यादा बेहतर होगा। तो कट फेस्ट में ना हम लोग नीचे एक कटिंग करना होता था, फिर हम लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं। लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग में ना हम लोग डायरेक्ट होल लगा ब्लास्टिंग करते हैं, टाइम बचता है। ठीक है, ये हो गया। सर कितना दूर के बाद एक्सप्लोडर से शॉट फायर करेंगे? राहुल तुम बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, मैं बार बार बताया कि 2 राइट एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। दूर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको 2 राइट एंगल अपोजिट डायरेक्शन में प्रिकॉशंस लेना है। फिर मैसेज कर रहा, प्लीज थोड़ा देर स्टॉप तो करो, बाकी बच्चों का जवाब देने तो दो, फिर मैं जवाब ले लूंगा, फिर मैं आपके सवालों को देखो। इतना पैसेंस मत खो दो। मैं 2 घंटा से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कैन यू इमेजिन इट? 1 घंटा 45 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। जब मुझे किसी तरह कोई स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, मैं पढ़ाने के लिए एकदम रेडी हूँ, तो तुम सुनने के लिए अपना जवाब के लिए 2 मिनट वेट नहीं कर सकते हो? हाँ, 2 मिनट तो वेट करो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, प्लीज वेट करो, पेशेंस रखो, वेट करो। रिप्लाई करने से ना सारा मैसेज क्या होता है, स्क्रॉल हो जाता है, मैसेज रुकता नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप जैसा नहीं है क्या रुक जा रहा है, स्क्रॉल हो जा रहा है ना बार बार, तो मुझे फिर से पुराना मैसेज खोजना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सो प्लीज मैसेज मत करो। जब मैं बोलूंगा एक सेट में सारे लोगों का मैसेज मुझे जवाब देने दो, फिर मैं क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, ध्यान सुनो। अब रिप्लाई मत करो, कोई मैसेज मत करो, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन तुमको क्लास से 2 दिन के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा। सर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा तो तीनों का टाइमिंग कैसे पता चलेगा, कैसे डालना है एक साथ? सर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा तो तीनों का टाइमिंग कैसे पता चलेगा, कैसे डालना है? ये सवाल ही मनोज यूजलेस है, तुम एक बार हमसे कॉल करके पूछ लेना, ये मेरा समझ से बाहर है। सर एक्सप्लोसिव होल में कैसे करेंगे, डेटोनेटर डालेंगे, एक बार फिर से बता दीजिए। ये तो मैंने बताया, सॉलिड ब्लास्टिंग विदाउट एनी स्पेशल कट हो गया। हाँ ठीक है सर, पैरेलल कनेक्शन एक बार एक्सप्लेन। प्रयाग रोल नंबर 226 तुमको क्लास से 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जा रहा। रोल नंबर 226 प्रयाग, मैं लिख ले रहा हूं, तुमको 2 दिन से क्लास के लिए सस्पेंड किया जा रहा। 2 डेज सस्पेंडेड। मैं बोला ना मैसेज मत करो, अब अगर मैसेज किया तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। मैं बोल रहा हूं तुमको समझ में नहीं आ रहा, टाइप करके भेजने में आते रहो। एक इतने सारे बच्चों सवाल पूछे, सबका जवाब तो देने दो ना, सबका सवाल इंपॉर्टेंट है ना। वेट करो, मैं पेशेंस रख के वेट कर रहा, तुम भी वेट करो। सर एक्सप्लोसिव में होल में कैसे करके डेटोनेटर डालेंगे, ये हो गया। देखो बार बार मुझे वही सवाल बार बार आ रहा घूम के। गैस का जांच फ्लेम सेफ्टी लैंप से या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? पंकज देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो गैस में जो होल में जांच होता है ना, होल के अंदर जो जांच होता है उसमें D6 मिथेनोमीटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग का ये पाइप लगा होता है, टेलीस्कोपिक प्रोप लगा होता है। ठीक है, और अगर फेस में जांच करना तो फ्लेम सेफ्टी लैंप से करना होता है। ठीक है, आप फेस में ना आप फ्लेम सेफ्टी लैंप से भी इससे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, मिथेनोमीटर D6 से भी कर सकते हो। ट्रांजिट स्लिप का कौन देता है? ट्रांजिट स्लिप नॉर्मली मैनेजर साहब इशू करते हैं। सर एक दिन में कितना होल ब्लास्ट करते हैं, ये तो डिपेंड करता है, मैंने बताया सब ग्रेड ड्रिलिंग ओपन कास्ट से रिलेटेड है। होल को 10% एक्स्ट्रा होल करना होता है डेप्थ में, तो उसको बोलते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग। जितना बेंच का डेप्थ होता है उससे 10% ज्यादा। वाटर स्प्रेइंग 18 मीटर 90 मीटर कौन सा सही है, कंडीशन जानना चाहते हैं? दोनों सही है। 18 मीटर तब करेंगे हम लोग जब हम लोग कट फेस ब्लास्टिंग हो, सॉलिड ब्लास्टिंग में 90 मीटर होगा। सर अभी एक्सप्लोडर में सर अभी एक्सप्लोडर से सर्किट टेस्टर इनबिल्ट रहता है ना, एकदम सही। अभी जो नया एक्सप्लोडर जितना भी आ रहा है उसमें सर्किट टेस्टर इनबिल्ट होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव कंटेनर का लॉक करने के बाद इसके पास की रहता है, शॉर्ट फायरर के पास रहेगा, शॉर्ट फायरर इसका चाबी रखता है अपने पास। नेक्स्ट सुधीर का सवाल है, शॉर्ट फायरर केबल का लेंथ कितना होता है? एटलीस्ट कम से कम 50 मीटर होना चाहिए, या 2 राइट एंगल अपोजिट डायरेक्शन में जितना चाहिए उतना। 260 रोल नंबर मनोज का सवाल है, सर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा तो तीनों का टाइमिंग कैसे पता चलेगा, कैसे डालना है? एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा ना तो उसका जो पैटर्न होता है, जो होल मेरा बनाते हैं ना, तो होल का पैटर्न होता है, उसी में लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सा डेटोनेटर कब इस्तेमाल करना है। जैसे वेज कट का अलग होता है, फेन कट का अलग टाइमिंग होता है, उसी में बताया रहता है, कार्ड होता है। ठीक है ना, फिर मैसेज कर दिया तुम। कहां गया सवाल इसका, हो गया। फिर है सर रेगुलेशन लिखना, शॉर्ट फायरिंग क्या है, रेगुलेशन लिखा है, दोबारा शॉर्ट फायरर होएगा। हाँ वो जो सुमित जो तुम लिख रहे हो बोल रहे हो ना, जो शॉर्ट फायरर फेज वो होता है तुम्हारा ड्रिफ्ट में, होता है स्टोन ड्रिफ्ट में। स्टेमिंग रोड का लंबाई वो डिपेंड करता है फेस, जैसे फेस मेरा मान लो कि तुम्हारा फेस का जो तुम्हारा होल का डेप्थ अगर 1.5 मीटर है तो कम से कम तुम्हारा 6 फीट से 7 फीट का होना चाहिए। सर एक्सप्लोडर का की कौन रखता है?
और कौन, एक्सप्लोडर और जो बॉक्स जितने भी है ना, डिटोनेटर बॉक्स सभी का की शॉर्ट फायरर के पास ही रहेगा, उसी का जिम्मेवारी में होना चाहिए। सॉलिड ब्लास्टिंग विदाउट एनी स्पेशल कट मतलब सर, सॉलिड ब्लास्टिंग विदाउट एनी कट मतलब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। सॉलिड ब्लास्टिंग विदाउट एनी कट, विदाउट एनी कट इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड विदाउट एनी कट इसको मैं लिखता हूं, थोड़ा देर बाद एक्सप्लेन करता हूं। ये हो गया थ्री फेस इसी में आएगा, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ब्लास्टिंग केवल शॉर्ट फायरिंग केवल सेन है सर, ब्लास्टिंग केवल शॉर्ट फायरिंग केवल एक ही होता है। कार्ड सिस्टम डेवलपमेंट में होता है या डिप्लेयरिंग में, दोनों में होता है, डेवलपमेंट में भी डिप्लेयरिंग में भी। सर ब्लास्टिंग के कितना, नॉर्मली डिप्लेयरिंग में ज्यादा करते हैं, डिप्लेयरिंग में होता है और डेवलपमेंट भी होता है, अब ये इंश्योरिटी देने के लिए कि किसका किसका क्या जिम्मेवारी है, दोनों में एडप्ट होता है। सर ब्लास्टिंग के टाइम सरदार या ओवरमैन का काम क्या है, उसका काम कुछ नहीं होता, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको बुलाया जाता है। डिटोनेटर के अलावा और क्या लगाना है, डिटोनेटर के अलावा कुछ नहीं लगाना है, बस डिटोनेटर लगाना है। आफ्टर स्टेमिंग केबल कट हो गया है तो क्या करें, अगर केबल कट हो गया तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम ब्लास्टिंग करोगे तब तुमको पता चलेगा, ठीक है ना, वो पता नहीं चलता। और ब्लास्टिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, और पता चले उसके बाद तो हम लोग उसके बगल में एक अलग से होल मार के उसको ब्लास्ट करके निकालना होता है, इसको बोलते हैं मिस फायर ड्रिलिंग, इसको हम लोग क्लास में करेंगे। प्रोंग क्या है, प्रोंग वर्ड तुम गलत लिखे हो शुभम, अपना स्पेलिंग सुधार लो। सर रेगुलेशन में लिखा है दोबारा शॉर्ट फायर धोएगा, ये तो बता दिए, फ्री फेस हो गया। डेटोनेटर एंड एक्सप्लोसिव रखने की जगह दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर होता है, ठीक है। ऋषिकेश हो गया। सुमन का सवाल है, सर होल में तीनों एक्सप्लोसिव एक एक करके बैठाते हैं ना, हाँ सही है। सर गार्ड, गार्ड कहाँ कहाँ लगाते हैं प्लीज एक्सप्लेन, जहां से मेरा एंट्री हो सकता है, जहां से सेफ डिस्टेंस है वहां पे लगाएंगे, ठीक है। इसको डायग्राम बना के मैं समझाया हूं, रिकॉर्डिंग देखना समझ में आ जाएगा। सर एक शिफ्ट में कितना फेस में ब्लास्ट कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है तुम्हारा कितना सारे शॉर्ट फायरर है उसके ऊपर, नंबर्स ऑफ शॉर्ट फायरर, ये सब नंबर्स ऑफ शॉर्ट फायरर इसके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा बेहतरीन होगा। उस दो क्लास के बाद इसका जवाब मिलेगा अच्छे से। सर अगर शॉर्ट फायरर नहीं है तो माइनिंग सरदार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर एंड सिंगल शॉट एक्सप्लोडर में क्या डिफरेंस है सर, वाटर स्प्रिंग 18 मीटर दोनों बता दिए पर्याप्त, 18 मीटर वाला कट फेस और 90 मीटर। मल्टी शॉट मतलब होता है कि एक साथ एक से ज्यादा होल ब्लास्ट कर सकते हो, और सिंगल शॉट मतलब केवल एक ही होल ब्लास्ट होगा। ये आपका सवाल है। और आर्यन का सवाल है फ्री फेस एक बार समझा दीजिए। देखो ये यही वाला फ्री फेस से रिलेटेड सवाल समझा देता हूं। देखो जैसे पहले क्या होता था बाबू, ये मान लो एक फेस है, ठीक है, इसमें ब्लास्टिंग करना है, तो हम लोग क्या करते थे, फ्री फेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, कट करते थे। कट मतलब इसमें हम लोग साइड में एक कट लगा देते थे, या साइड कट या अंडर कट या ओवर कट, कहीं पर भी एक कट लगाते थे। मतलब उसके लिए एक मशीन आती थी, इसको बोलते थे सीसीएम, कोल कटिंग मशीन। बहुत बड़ा मशीन होता था, इसमें जीभ जैसा टिथ लगा होता था जो कोयला को काटता था नीचे से। तो इसके नीचे से हम लोग क्या किया, कोयला काट लेते थे, पूरा इतना कोयला काट के गायब कर दिया नीचे वाला। मान लो ये वाला पूरा सॉलिड है, इतना काट दिया, इतना कोयला हम काट के पहले ही हटा चुके हैं, ठीक है। और मेरा ये फेस में होल लगाना, देखो ये वाला इतना कोयला काट के हट गया है, ये मतलब इतना फ्री फेस हो गया। अब इसमें होल लगाएंगे, अब ब्लास्टिंग हो तो पूरा को पूरा एक साथ टूट के गिरेगा। तो इसमें दिक्कत क्या था, इसमें टाइम कंजम्पशन था, डस्ट बहुत बनता था, क्योंकि तुम कोयला जैसे मान लो एक्स्ट्रा तुम किए, तुम एक्स्ट्रा क्या किया बाबू, तुम एक्स्ट्रा क्या किया यहाँ पे, तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या कर दिए, तुम इस होल में एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ पे तुम देखो, तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या किया ना, इसमें तुम नीचे कट लगाए, तो कट लगाने में मशीन का सेटअप करना पड़ेगा उतना। मेन क्या किए हम लोग, इसके जगह पे जो टेक्नोलॉजी यूज किए उसको बोलते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। हम लोग डेटा तो इसका जो इसी को बोलते हैं फ्री फेस, जो बनाना है फ्री फेस। अब इसके जगह पे हम लोग क्या किए, हम लोग इसके जगह पे जो टेक्नोलॉजी यूज किए उसको बोलते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। हम लोग डिटोनेटर में ही ना ऐसा डिले एलिमेंट सेट कर दिए, जब जो ब्लास्टिंग होता है ना तो पहले एक ब्लास्ट होगा बाद में दूसरा। तो जैसे मान लो ये वाला पहले ब्लास्ट होता है, यहाँ फ्री फेस बन गया, बाद में ब्लास्ट होगा तो यहाँ फ्री फेस देगा, फिर इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। हम लोग इसको ना और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़ेंगे तब। अभी सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं है ना, अभी जस्ट एक बेसिक क्लास है, ये बेसिक क्लास में इसको समझाया गया। और क्या सवाल है, पहला क्लास में सवाल होता है केबल को हर बार खोला जाता है, बिल्कुल सही। तो अब एक बार तुम सेट ब्लास्टिंग किया तो दोबारा तुमको खोलना लगाना तो पड़ेगा ना। सर माइनिंग सरदार कितना होल ब्लास्ट कर सकता है एक बार, जब वो शॉर्ट फायर नहीं है तो। देखो ऐसा नियम नहीं है, देखो जब अगर शॉर्ट फायरर को कोई ड्यूटी दिया गया है ना, हम क्या बोले, मेरा मतलब कुछ और है। देखो अगर शॉर्ट फायरर को ना केवल शॉर्ट फायरिंग के अलावा कोई दूसरा काम आज के रेगुलेशन के अनुसार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई माइनिंग सरदार है और वो एज ए शॉर्ट फायरर ड्यूटी कर सकता है, जैसे तुम भी अगर ज्वाइन करोगे तो माइनिंग सरदार में ज्वाइनिंग करोगे ना, तो तुम एज ए माइनिंग सरदार होकर शॉर्ट फायरिंग में ड्यूटी कर सकते हो।
और जब तुम शॉर्ट फायरिंग करोगे तो केवल शॉर्ट फायरिंग करोगे, दूसरा कोई ड्यूटी नहीं करोगे। अब तुम्हारे ऊपर तालमेल के ऊपर है मैनेजमेंट के साथ, तुमको एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए और तुमको बोल रहा शॉर्ट फायरिंग कर दिए तो कर दोगे, तो तुम्हारा फायदा होगा। एक होल में कितना स्टैमिंग मटेरियल डालेंगे, ये पूरा कॉलम होता है। जैसे एक एक्सप्लोसिव से मान लो मेरा होल का जो लंबाई है, एक्सप्लोसिव जितना आया उसके बाद पूरा फुल कॉलम डालना होता है। ये लंबाई से रिलेटेड कुछ नहीं है। जैसे तुम एक्सप्लोसिव मान लो तुम 1 किलो डाले, 450 ग्राम डाले, तो अंतर आएगा ना। कुंदन तुम्हारा सवाल हमेशा स्किप हो जाता है, ऐसा नहीं है, तुम अपना सवाल को पूछ लो, अब मैं बता देता हूँ। सवाल अभी नहीं होगा विकास, रिजर्व स्टेशन वाला हम लोग इस पे लिखेंगे। शॉर्ट फायरिंग जितना करेगा उसका आधा प्लस करेगा। सर पैरेलल कनेक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओपन कास्ट में फ्री फेस का मतलब क्या है? ओपन कास्ट में फ्री फेस का मतलब क्या है? हाँ, ओपन कास्ट में जैसे मान लीजिए ओपन कास्ट का बेंच होता है, तुम तो सवाल ही अलग टॉपिक से पूछ लेता, तो कहां से एक्सप्लेन करेगा बताओ। जैसे मान लीजिए ओपन कास्ट है ना, तो ओपन कास्ट का बेंच है, ऐसा बेंच बना हुआ है, तो ये बेंच में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो फर्स्ट रो होगा, ये जो होल लगा होगा इसको फ्री फेस बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो, जैसे ये एक मेरा बेंच है ना, ओपन कास्ट का एक बेंच है, मान लो ये वाला ओपन कास्ट का एक बेंच, ठीक है, इस तरह बेंच, ठीक है, दूसरा बेंच इस तरह से, है ना। तो ये वाला जैसे यहाँ पर तुम होल लगाओगे तो ये जो पहला रो होगा होल का, इसी को बोलेंगे फ्री फेस। क्या सवाल था एक बार? पैरेलल कनेक्शन कुछ नहीं, देखो जैसे मान लो ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा आपका फेस है ना। अब पैरेलल कनेक्शन करना है, मान लो ये है, तो कुछ मत करो, सबको आपस में ऐसा करके जोड़ो फिर ऐसे जोड़ दो। ये पहले का था 40 नंबर पे था जो तुम्हारा सवाल है, रोल नंबर 76, अभी ये हट गया है। जो राहुल एकदम सही है, जब एक्सप्लोसिव बच जाता है तो हम लोग जब मैगजीन में जब उसको रिटर्न कर देते हैं, तो पहले जो फ्रेश एक्सप्लोसिव देने से पहले जो रिटर्न है उसको देना होता है, उसके बाद फ्रेश एक्सप्लोसिव हम लोग देते हैं। नरेंद्र कुमार साहू, डिटोनेटर के अलावा और क्या लगाना है? बस बार बार तुम्हें बोल, डिटोनेटर ही देना होता है, डिटोनेटर के अलावा और कुछ नहीं लगाना होता है। अभिषेक रॉय, एक बार में कितना होल एक्सप्लोड कर सकता है एक्सप्लोडर? 25 शॉट का मैक्सिमम होता है, राइनो एक्सप्लोडर जो होता है 25 शॉट आता है, तो मैक्सिमम 25 शॉट ब्लास्ट करते हैं। मतलब सर अभी कट ब्लास्टिंग बंद हो गई है? हाँ एकदम बंद हो गया, ठीक है। सर शॉर्ट फायरर के बाद माइनिंग सरदार का चार्ज कब मिलता है? डिपेंड करने से, मान लो तुम्हारे जब कोई जूनियर ज्वाइन कर लिया ना, तब तक तुमको शॉर्ट फायरिंग ही करना होगा। बीओएस में 25 शॉट, ठीक है। केबल लेंथ ओपन कास्ट माइंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, केबल लेंथ ओपन कास्ट माइंस। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सारे सवालों को जवाब, जो बेसिक वाला था हम सारे सवालों को लगभग जवाब दे दिए, ठीक है। एक मिनट, दीपक का सवाल है, सर क्या डिजाइड में फिक्स है माइनिंग सरदार या ओवरमैन के अंडर कितना वर्कर काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।